नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको होलिका दहन की एक रोचक कथा सुनाते हैं। दोस्तों, होलिका दहन की प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्याचारी राक्षस राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये वरदान देने से इनकार कर दिया और उससे दूसरा कोई वरदान मांगने के लिए कहा। कुछ देर सोचने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने दूसरा वरदान देने की बात कही कि कोई भी देवी देवता, राक्षस या मनुष्य, जीव जंतु उसे मार न सके। न वो रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर और न ही आकाश में, न घर में और न ही घर के बाहर, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे मार न पाए। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश थे, इसलिए अमरता के वरदान के बदले उन्होंने ये वरदान उसे दे दिया। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को अब ईश्वर मानने लगा। अब उसने हर जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। अब उससे केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी परेशान रहने लगे। वो हर किसी को परेशान करने लगा और वो चाहता था कि हर कोई भगवान विष्णु की जगह अब उसकी पूजा अर्चना करे। फिर सभी मनुष्य उसके डर से घबराकर अब उसकी पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन हिरण्यकश्यप के स्वयं के पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता के आदेश के विरुद्ध हिरण्यकश्यप की पूजा करने से इनकार कर दिया। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था और वो भगवान विष्णु की ही पूजा अर्चना करता रहता था। प्रहलाद पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। प्रहलाद को विष्णु जी की आराधना करता देख हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई सजाएं दी, लेकिन प्रहलाद के ना मानने पर हिरण्यकश्यप उसे जान से मारने पर उतारू हो गया। उसने 8 दिनों तक हिरण्यकश्यप को बंदी बनाकर रखा, उसे कई यातनाएं दी, उसे मारने के कई प्रयास भी किए, लेकिन वो हर बार असफल रहा। आखिर में उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया, जिसे वरदान स्वरूप एक ऐसा वस्त्र प्राप्त था जिसकी वजह से वो अग्नि से कभी नहीं जलेगी। होलिका के साथ मिलकर हिरण्यकश्यप ने ये योजना बनाई कि वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाए और स्वयं वो वस्त्र ओढ़ ले, ताकि अग्नि उसका कुछ न बिगाड़ पाए और प्रहलाद उस अग्नि में जलकर खाक हो जाए। फिर जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन अग्नि में बैठने के पश्चात भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा प्रहलाद के ऊपर चला गया, जिससे वो बच गया और वहीं होलिका उस आग में जल गई और उसकी मृत्यु हो गई। तभी से होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का मनाया जाने लगा। इसके बाद हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया। वह खंबे से प्रकट हुए और दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी राक्षस हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लेटाकर उसकी छाती को अपने लंबे नाखूनों से चीर दिया। तभी से इन 8 दिनों को होलिका के रूप में मनाया जाने लगा। होलिका दहन की पूजा विधि। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि होलिका की अग्नि की पूजा करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। होलिका दहन की लपटें बहुत शुभकारी होती हैं। होलिका दहन की अग्नि में हर चिंता खाक हो जाती है, दुखों का नाश हो जाता है और इच्छाओं को पूर्ण होने का वरदान मिलता है। होली को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि होलिका दहन की विधिवत पूजा करने से घर से नकारात्मकता दूर होती है, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि होलिका दहन की पूजा सही तरीके से की जाए तो परिवार के सदस्यों को बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है। होलिका दहन करते समय पूजा सामग्री के तौर पर हमें कच्चा सूती धागा, नारियल, गुलाल पाउडर, रोली, अक्षत, धूप, फूल, गाय के गोबर से बनी माला, बताशे, नया अनाज, मूंग की साबुत दाल, हल्दी का टुकड़ा और 1 कटोरी पानी पूजा थाली में तैयार करके रखना चाहिए। होलिका दहन के लिए तैयार की गई लकड़ियों को कच्चे सूत से 3 बार लपेट दें। इसके बाद इस पर गंगा जल या शुद्ध पानी छिड़क कर फूल और कुमकुम लगाएं। पूजा के लिए माला, रोली, अक्षत, बताशे, साबुत हल्दी, गुलाल, नारियल का प्रयोग करें। इसके बाद मंत्र अस्विका पाभय संत्रस्ताहे कृपा त्वम होली बालिशः अतस्त्वाम पूजायिष्यामि भूते भूते प्रदा भव
असृक्ता भय संत्रस्तः कृता त्वं होली बालिशः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूति भूति प्रदा भव का उच्चारण करते हुए होली की 7 बार परिक्रमा करें। पूजा करते समय होली के पास पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना ही शुभ होता है। इस तरह होलिका दहन की पूजा करके अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करें।